आज मणिपुर के विषय में बहुत कुछ बोला गया है। मैं बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है मुझे कि यहां कहीं ना कहीं जहां एक एकता दिखना चाहिए उस एकता की कमी है। मैं कुछ आंकड़े रखना चाहूंगा और ऑपोजिशन के हमारे सदस्य, उनका अधिकार है कि वो इन आंकड़ों को मांगे और जाने भी, क्योंकि ये देश हम सबका है। इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल, IDP जिसको कहा जाता है, उनके लिए यहां प्रश्न उठना भी चाहिए। उनके लिए क्या किया गया? In response, the government has implemented a series of measures aimed at providing immediate relief, long-term rehabilitation, and economic stability for the internally displaced persons, IDPs. These initiatives are housing assistance first, prefabricated housing for 3,000 families to provide immediate shelter, 2,660 houses completed, 2,520 houses occupied, 340 houses will be completed by the end of the month. Financial aid of 1,000 rupees has been provided on 5 separate occasions, amounting to a total of 30 crore. An additional 27 crore has been released to support the housing reconstruction efforts in Manipur for those who are internally displaced. Relief camp operations have been sustained with an allocation of rupees 280 crore, ensuring essential services such as food and health care for affected families. A compensatory package of rupees 32 crore has been provided to farmers for those who suffered agricultural losses due to the conflict. माननीय सभापति महोदय, एजुकेशनल सपोर्ट के बारे में भी माननीय सदस्यों ने बात की। A total of 11,763 displaced students have been enrolled in various educational institutions. The government, schools and colleges have provided free admission. कॉलेज स्टूडेंट्स रिहैबिलिटेशन स्कीम उसको इंट्रोड्यूस किया गया 2023 में, जिसने 1000 डिस्प्लेस्ड बच्चों की मदद की ताकि वो वहां फ्रीली जाके एडमिशन ले सके, और उनको 10,000 रुपए की राशि भी ऊपर से दिया गया। एम्प्लॉयमेंट और स्किल डेवलपमेंट डिस्प्लेस्ड लोगों के लिए 426 IDP लेड स्टार्टअप्स हैव रिसीव्ड गवर्नमेंट सपोर्ट। ये स्टार्टअप के माध्यम से कई लोगों को नौकरी दी गई, जो अभी 500 इंडिविजुअल उसमें एनरोल हुए हैं हाल फिलहाल में। कैबिन क्रू ट्रेनिंग इन दिल्ली, जिसमें मैं धन्यवाद दूंगा एयर इंडिया, इंडिगो एयरलाइंस, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म को धन्यवाद दूंगा। उनके माध्यम से 500 बच्चे मणिपुर के जो डिस्प्लेस हुए थे उनको यहां प्लेस किया गया है। फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट हैज बीन प्रोवाइडेड टू दी IDPs एट जेनिम्स। और ठीक उसी प्रकार हमारी जो गर्भवती माताएं हैं इन रिलीफ कैंपों में, उनके लिए भी हर संवेदना के साथ पूरी तरह की प्रोविजन की गई है। अंत में महोदया, मैं बस अपने भाषण के अंत में यही कहना चाहूंगा कि हमारे राहुल जी ने थोड़े दिन पहले, कल ही उन्होंने कहा कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है। अभी अरविंद सावंत जी भी बोल रहे थे कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है। वोटर लिस्ट में गड़बड़ी नहीं है, आपके डेवलपमेंट लिस्ट में गड़बड़ी थी। आपके डेवलपमेंट लिस्ट में गड़बड़ी थी, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी नहीं है। अभी हमने बताया आपको, अगर वैसा डेवलपमेंट आपने किया होता तो आज आप वहां नहीं बैठे होते। दूसरी बात, ये कांग्रेस पार्टी कहती है कि रोहित शर्मा अनफिट है। रोहित शर्मा अनफिट नहीं है, राहुल गांधी अनफिट है। और मैं बता दूं, नरेंद्र मोदी जी के कप्तानी में ही आप देखिएगा भारत विश्व का चैंपियनशिप ट्रॉफी जीतेगी। भारत माता की जय, जय जगन्नाथ। When democracy is officially dead in a state of this largest democracy, they are forced to debate on Manipur today because President's rule has been imposed in the state of Manipur. मैडम, मणिपुर के मुद्दे पर पिछले 22 महीनों में विपक्ष ने लगातार सवाल उठाए। कभी चर्चा ना होने पर हमने वॉकआउट किया, तो कभी मकर द्वार पे धरना दिया। लेकिन हमें सबसे ज्यादा उम्मीद जिनसे थी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, ना उनके मन में मणिपुर के लिए कोई जज्बा दिखा और ना ही उनके बातों में मणिपुर का कोई जिक्र उठा। 600 दिनों से ऊपर चल रही एथनिक वायलेंस मैडम, 240 से ऊपर मणिपुर के भाई और बहनों की मौत,
1500 से ज्यादा जख्मी लोग, more than 5,600 arms, 6.5 lakhs rounds of ammunition looted from police armories, करीबन 68,000 इंटरनल डिस्प्लेसमेंट, 13,000 से ज्यादा स्ट्रक्चरल डैमेज, कई लापता लोगों की डायरी, लगातार दहशत की खबरें, फिर भी सरकार ने अपनी चुप्पी मणिपुर पर नहीं तोड़ी। Madam, in the past 22 months, every individual has taken to the streets of Manipur protesting and demanding peace. The apex student body of the Northeast staged a protest against the Prime Minister and the Home Minister for their failure to handle the crisis. The Indigenous Tribal Leaders Forum, the Kuki Front, organized a mass rally alleging that the central agencies were cherry-picking in order to appease the majority community at the expense of the minorities. Madam, कल तक मैतेई कम्युनिटी के महिलाओं ने प्रोटेस्ट स्टेज किया और होम मिनिस्टर को अर्ज किया कि आप जाएं और मणिपुर में शांति लाएं। अध्यक्ष महोदय, कम्युनिटी चाहे कोई भी हो, मणिपुर के लोग हमारे अपने लोग हैं और हम आपसे बस यही कहना चाहते हैं कि वेदर यू लाइक दिस फैक्ट और नॉट, मणिपुर इस देश का ही हिस्सा है। मैम, 550 से ज्यादा सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स, police officers, activists, lawyers, filmmakers, journalists, academics, writers, they had to unitedly issue a public statement urging the Honorable Prime Minister to speak out about the ongoing ethnic violence in Manipur, but there was pin-drop silence from the Prime Minister's end. और जब वो पहली बार बोले तो उन्होंने मणिपुर के अब के हालात के लिए कांग्रेस की तब की सरकार को कोसा, जबकि मणिपुर में डबल इंजन उन्हीं की चल रही थी। Sir, only a few empty words were spoken by the Prime Minister and not even a single substantial step was taken by the central government to handle the Manipur crisis. It was the widespread reporting of this shameful incident of public humiliation of two tribal women which led to the judicial intervention of the Supreme Court demanding accountability from the state government. And unfortunately, the United Nations too raised alarms about the blatant abuse of human rights in Manipur, citing reports of extrajudicial killing and sexual violence. What is the point? What is the point? What is the point of discussing Manipur, madam? What is the point of discussing the budget of Manipur? Manipur has experienced higher inflation rates every month since violence broke out in the state. 70% of Manipur lives in the villages with a monthly inflation rate of 10 to 12%, the highest inflation among all states in the country.